दोस्तों सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और क्या आप लद्दाख का ट्रिप इस आने वाली सर्दियों में या विंटर सीजन में प्लान करने की सोच रहे हो। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो देखते होगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लद्दाख जो है वो एक नॉर्मल प्लेस नहीं है, एक एडवेंचर डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको थोड़ी तैयारी के साथ ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना तैयारी के मुंह उठाया और हम लद्दाख का ट्रिप करके आ गए। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन लद्दाख जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सर्दियों में या विंटर सीजन में लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक गलती या एक प्रिपरेशन की गलती आपको जानलेवा सिचुएशन में डाल सकती है। तो इसलिए आज इस लद्दाख सवाल जवाब सीरीज़ के इस एपिसोड के अंदर मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा और बताऊंगा आपको कुछ ऐसे टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हो कि अगर आप लद्दाख का जो ट्रिप है विंटर में या सर्दियों में प्लान कर रहे हो। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या मुसीबतें या किन किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा जब आप सर्दियों में लद्दाख ट्रैवल करते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जुले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लद्दाख आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो सर्दियों के सीजन में। क्या आप हाईवे से जाओगे, रोड ट्रिप प्लान करोगे या फ्लाइट से जाओगे। तो देखिए दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो दोनों हाईवे जो है, मनाली ले हाईवे और श्रीनगर ले हाईवे, दोनों बंद हो जाते हैं। ज़्यादातर जो है मनाली ले हाईवे तो बंद ही रहता है 3-4 महीने के लिए, क्योंकि बहुत बर्फ़बारी होती है, बहुत स्नोफॉल होता है। बारालाचाला पास है और भी 4 पासेस हैं, टांगंगला हो गया, लाचुंगला हो गया, नकीला हो गया, इन सभी पे काफ़ी बर्फ़बारी होती है। तो जो मनाली ले हाईवे है वो तो बंद हो जाता है। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि भाई रोहतांग तो अब है नहीं, अटल टनल बनी हुई है, तो क्या हम लद्दाख जा सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, और भी 4 पासेस हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है। तो मनाली ले हाईवे जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। अब दूसरी बात आती है जोजिला पास की, जो कि श्रीनगर ले हाईवे पे है। तो आजकल बर्फबारी जो है काफ़ी बार कम हो रही है। तो कभी कभार ऐसा देखा गया है कि जो जोजिला पास है वो 1 या 2 महीने के लिए ही बंद होता है, पर बाकी पूरा टाइम खुला रहता है। पर फिर भी बहुत रिस्की है नवंबर टाइम के बाद में जोजिला पास पे ट्रैवल करना, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक आइस होती है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है। तो आपके फंसने के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए रोड से लद्दाख ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है विंटर के सीज़न में या सर्दियों के सीज़न में। अब क्या बचता है, अब आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि आप लद्दाख सिर्फ फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हो। तो आप किसी भी मेजर सिटी से जहां से भी ले की फ़्लाइट चलती है, आप वो फ़्लाइट पकड़ के ले पहुंच सकते हो। और लद्दाख जो अंदर के रास्ते हैं वो मोस्टली खुले रहते हैं। बर्फबारी होती भी है तो खारदुंगला पास हो गया, चांगला पास हो गया, इन्हें खुला रखा जाता है। तो आप विद इन लद्दाख या लद्दाख के अंदर की जो साइट सीइंग है वो विंटर में जाके ज़रूर कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि विंटर में लद्दाख ट्रैवल भी करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी बार जो टूरिज़्म है उसकी लिमिट्स पूरी पार हो चुकी थी। आपने देखा था, मैंने कुछ वीडियोस भी निकाले थे कि जो टैक्सीज़ हैं वो मिल ही नहीं रही हैं। ख़ास तौर से जब बच्चों की छुट्टियां होती है उस टाइम में, मई जून के टाइम में टैक्सीज़ मिल ही नहीं रही थी। बहुत किल्लत हो रखी थी इस बार लद्दाख में। तो इस रीज़न की वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे जो एक्सपीरियंस ट्रैवलर हैं, जो ऑफ बीट लद्दाख को देखना चाहते हैं या फिर जो शांत माहौल को पसंद करते हैं, जो शांति में जाना चाहते हैं लद्दाख, वो सारे के सारे लोग जो हैं समर से विंटर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। समर में तो अब बहुत मात्रा में क्राउड जा रहा है लद्दाख में। विंटर में अभी भी क्योंकि डर है कि बहुत ठंड हो, कि कैसी परिस्थितियां होंगी, आपको जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काफ़ी लोग डर के मारे जाते ही नहीं हैं। तो इसलिए होता क्या है कि विंटर में कम लोग आपको दिखेंगे लद्दाख के अंदर। और ये एक अच्छा टाइम है अगर आप ठंड को बर्दाश्त कर सकते हो तो लद्दाख ट्रैवल करने का, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट रश जो है वो आपको कम मिलेगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर कम लोग होंगे तो जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं जहाँ पे आप फोटोग्राफी करोगे वहाँ पे आपको ज़्यादा चांस मिलेगा कि वो आपके लिए अवेलेबल है, वो जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। हाँ, आपको एक कुछ कठिनाइयों से गुजरना ज़रूर पड़ेगा वहाँ पहुँचने के लिए, बट हाँ, क्योंकि लोग कम होंगे तो आप देखोगे कूड़ा कचरा कम है वहाँ पे। लोग जो कूड़ा कचरा फैलाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल में बिलीव नहीं करते हैं, वो नहीं दिखेंगे आपको। तो मूड थोड़ा अच्छा रहेगा आपका वहाँ जाते हुए। तो ये भी कुछ एडवांटेजेस हैं जो आप लद्दाख के विंटर ट्रिप में पा सकते हो। तो दोस्तों, अब आप 2 बातें जान चुके हो कि एक, लद्दाख आप कैसे ट्रैवल करोगे, रोड से नहीं कर सकते हो, फ्लाइट से करोगे। दूसरी चीज़, आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि लोग कम मिलेंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जो आपको लद्दाख का ट्रिप जो है विंटर टाइम में या सर्दियों में
प्लान करने में या एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प करेंगी। अब पहली टिप ये है कि लद्दाख में आपको बहुत ठंड मिलने वाली है विंटर सीजन में या फिर सर्दियों के सीज़न में। जो लोग ठंड से बिल्कुल एकस्टम्ड हैं, जो कि जैसे दिल्ली में रहते हैं, उनको दिल्ली की सर्दी पता है या नॉर्दर्न इंडिया की सर्दी पता है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खासी ठंड होने वाली है लद्दाख में। और लद्दाख में जो ठंड होती है बहुत ही ड्राई होती है, तो माइनस में आप टेम्परेचर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। हवाएं जो होंगी वहाँ पे जो चल रही होंगी वो उस माइनस टेम्परेचर को और माइनस में ले जाएंगी, तो इसलिए प्रिपेयर होके जाना बहुत ज़रूरी है। अब आपने मेरे वीडियोज़ में ये भी देखा हो कि लद्दाख जो है हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है। तो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो तो प्लेन्स के लिए यूज टू होती है, तो जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैवल करते हो तो आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइज करना होता है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, ताकि आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो है वो ना हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो बॉडी EMS से फाइट कर रही होगी और दूसरी चीज़ ठंड भी बहुत होगी, तो बॉडी को ठंड से भी फाइट करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप लद्दाख ट्रैवल करते हो सर्दियों के सीज़न में, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाओ, पूरे वार्म क्लोथिंग जो है उसको लेके जाओ, लेयर्स को लेके जाओ, ताकि आप ठंड ना लगने दो बॉडी को। ख़ास तौर से ये जो नेक का एरिया है, चेस्ट का एरिया है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मफलर जो है नेक के ऊपर बांध के रखिए। यहाँ से ठंड बड़ी जल्दी लग जाती है, लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है, बट यहाँ से ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। तो होगा अगर आपको ठंड लग गई और हाई ऑल्टीट्यूड भी है, रोड से आप ट्रैवल कर नहीं सकते हो, तो जो बॉडी है आपकी वो अब कोल्ड से भी फाइट कर रही है, हाई ऑल्टीट्यूड से भी फाइट कर रही है, तो इसकी वजह से जो AMS के सिम्टम्स हैं वो बढ़ने के चांसेस जो हैं और बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो यही है कि आप बहुत रेस्ट करिए। इनिशियल जो 1-2-3 दिन हैं, पहले 2-3 दिन जो हैं वहाँ पे लेह में लैंड होने के बाद में पूरा कंप्लीट रेस्ट करिए, थोड़ी बहुत लोकल साइट सीइंग करिए। दूसरी चीज़, आप पानी पीते रहिए। अब सर्दियाँ हैं तो पानी पीने का मन कम करेगा, है ना, तो इसलिए जो गर्म पानी है, चाय हो गई, हनी टी हो गई, आप वो ज़रूर पीते रहिए। ब्लैक कॉफ़ी पीते रहिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपको लिक्विड चीज़ें आपकी बॉडी में जाती रहें, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड फील करे। काफ़ी लोग गार्लिक यानी कि लहसुन और काली मिर्च का भी सेवन करते हैं, ताकि उनकी बॉडी जो है वो गर्म फील करे अंदर से। दूसरी टिप ये है कि आपको जो स्लीपिंग गियर है वो अच्छे से अच्छा कैरी करना चाहिए, जिसमें कि स्लीपिंग बैग आ जाता है। तो जो स्लीपिंग बैग है वो आप कम से कम नहीं तो 0 डिग्री, मैं कहूँगा 0 डिग्री से भी बेहतर है कि अगर आप -10 या -15 डिग्री का जो स्लीपिंग बैग है वो लेके जाएं। अगर आपके पास में ऑलरेडी स्लीपिंग बैग है तो होता क्या है कि कुछ इनर फ्लीस भी मिलते हैं जो स्लीपिंग बैग के अंदर लग जाते हैं, और जो टेम्परेचर रेटिंग है, जैसे कि माइनस में अगर टेम्परेचर करना है, आपको स्लीपिंग बैग में सोना है, तो वो बढ़ जाती है। वो फ्लीस जो है वो स्लीपिंग बैग के अंदर लग जाता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, -10 -15 कम से कम जो है आप वहाँ पे एक स्लीपिंग बैग ज़रूर लेके जाएं। अब आप बोलोगे धीरज भाई स्लीपिंग बैग ले जाने की ज़रूरत है, मैं कोई कैंपिंग थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो वहाँ पे होटल में रुकूंगा या होम स्टे में रुकूंगा या गेस्ट हाउस में रुकूंगा, है ना, जो कुछ भी आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, होटल्स जो हैं बहुत कम मात्रा में खुले रहते हैं वहाँ पे। मोस्टली जो आपको है कि गेस्ट हाउसेज़ या फिर लोकल होम स्टेज जो हैं वो मिलेंगे। जो स्मॉल गेस्ट हाउसेज़ हैं जो फैमिली की तरह चलाते हैं वो ओपन थोड़े बहुत मिल जाएंगे। तो कई बार यहाँ पे क्या होगा कि जो रजाइयाँ मिलेंगी, वहाँ पे कंबल मिलेंगे, वो हो सकता है कि आपके लिए हाइजीनिक ना हो, आपको लगे कि यार ये इतने ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है, मैं सीधा नहीं ओढ़ सकता इनको, तो उसमें स्लीपिंग बैग बहुत काम आएगा आपके। आप क्या कर सकते हो, स्लीपिंग बैग में घुस सकते हो, एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है आपको वो वही दे देगा, और उसके ऊपर आप कंबल डाल लो या रजाई डाल दो जो भी उनसे मिली हैं। तो आपको जो स्लीप है या जो आपकी नींद है वो अच्छे से आएगी अगर आप एक अच्छा स्लीपिंग बैग कैरी करोगे अपने साथ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरी टिप ये है कि आप जो लेक्स हैं, हमारी पैंगोंग लेक हो गई, सोमोरी लेक हो गई, यहाँ पे जो सोना है ना उसको अवॉइड करिए अपने ट्रिप के ऊपर। यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा बहुत ही एक्सट्रीम होने वाला है, ठंड की जो कंडीशंस होती है बहुत ही एक्सट्रीम होती हैं। तो अगर आप इस तरह की कंडीशन के यूज टू नहीं हो, जो कि जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं जो ठंड को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी इन दोनों प्लेसेस को अवॉइड करें। और इनके पास की जो विलेजेस हैं, जैसे सोमोरी के पास में चुमाथांग विलेज है, लोअर ऑल्टीट्यूड पे भी है, थोड़ा गर्म भी है, तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी, आप रुकोगे तो वहाँ से आप डे ट्रिप कर लीजिए सोमोरी लेक का। ऐसे ही पैंगोंग लेक के पास में
टांगसे विलेज है, वहाँ पे आप रुकिए। अगेन थोड़ा सा लोअर ऑल्टीट्यूड पे भी है तो आपको एएमएस में भी हेल्प करेगा, एक्लिमेटाइजेशन में भी हेल्प करेगा, और वहाँ से आप पैंगोंग लेक सुबह होके वापस आ जाइए। तो ये जो दोनों प्लेसेस हैं ये आपको हेल्प करेंगे, और वहाँ की जो ठंड है या जो एक्सट्रीम कंडीशन है पैंगोंग लेक की, सोमोरी लेक की, उनसे आपको बचाएंगे। अब चौथी टिप ये है कि जो आपका बजट है लद्दाख की विंटर ट्रिप का, वो अच्छा खासा डिसेंटली प्लान्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यार ऑफ सीज़न है, लोग कम जाते हैं, तो अच्छे खासे डिस्काउंट मिलने चाहिए, है ना। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। काफ़ी कम मात्रा में जो है होटल्स खुले रहते हैं, या होम स्टेज या फिर जो गेस्ट हाउसेज हैं वो खुले रहते हैं। तो होता ये है कि क्योंकि कम मात्रा में खुले हुए हैं, और जो विंटर टूरिज़्म है जैसे मैंने बोला वो बूम पर है, वहाँ अभी विंटर टूरिज़्म भी काफ़ी पॉपुलर हो गया लद्दाख के अंदर। तो होगा क्या कि हाई डिमांड है, लो अवेलेबिलिटी है, तो डिस्काउंट तो आप भूल जाइए। बहुत ही कम ऐसे होटल्स या फिर गेस्ट हाउसेस आपको मिलेंगे जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे होंगे विंटर के अंदर। उनको हीटर भी चलाने होते हैं। अगर कोई हीटर वाला होटल है या फिर कोई हीटर वाला गेस्ट हाउसेस है तो आपसे हीटर के पैसे भी चार्ज कर सकता है। तो अगर डिस्काउंट दिया है तो वो हीटर में कवर अप हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो आप एक्सपेक्ट मत करिए होटल से या फिर रहने के ऑप्शन से। अब दूसरी चीज़ क्या आती है? ट्रांसपोर्ट, राइट। अब ट्रांसपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है कि रोड से तो आप जा नहीं सकते हो, तो आप अपनी गाड़ी तो लेके जा नहीं सकते हो। टैक्सीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि लद्दाख के अंदर काफ़ी अच्छी खासी महंगी है ना। और क्योंकि लोग कम होंगे तो होगा ये भी कि भाई लोग कम हैं तो जो शेयर टैक्सी वाले लोग हैं वो भी आपको कम मिलेंगे, है ना। जो समर सीज़न होता है उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, हर किस्म के लोग जाते हैं। लोकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे भी लोग सोलो ट्रैवल करके जाते हैं। बट इतना आसान नहीं है अगर आप विंटर में ट्रैवल करके जा रहे हो, क्योंकि जो लोग हैं वो ऑलरेडी कम होंगे। मैं ही नहीं कह रहा, क्योंकि बूम आया हुआ है विंटर टूरिज्म का, तो लोग होंगे वहाँ पे। बट अगर आप कंपेयर करोगे समर सीज़न से और विंटर सीज़न में, तो जो शेयर टैक्सीज़ वगैरह हैं वो ढूंढने में आपको काफ़ी चैलेंज आएगा। रेस्टोरेंट्स जो होंगे वो क्लोज्ड होंगे, वहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे वो क्लोज होंगे। तो अब आप लोगों से मिलोगे कैसे, है ना। तो ले में मेन मार्केट जो है, अगेन ठंड होगी तो कम लोग बाहर निकलते हैं, कम लोग इस तरह से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जिस तरह से समर में एक्सप्लोर करा जाता है। समर में लोग बाहर बैठे रहते हैं, टैक्सी स्टैंड पे आपको मिल जाएंगे। वो सब चीज़ें विंटर के अंदर नहीं मिलने वाली हैं आपको, है ना। तो फिर आपको चैलेंजेस आएंगे शेयर टैक्सी पे अगर आप रिलाई कर रहे हो या शेयर टूर पे आप रिलाई कर रहे हो। तो या तो आप पहले से ही किसी शेयर टूर के अंदर हो तो वो भी एक डिसेंट बजट पे ही प्लान करा जा रहा होगा विंटर का लद्दाख में। बट या फिर क्या होगा कि आप ऑलरेडी अपने दोस्तों को लेके चल रहे हो और एक प्राइवेट टैक्सी प्लान कर रहे हो, और प्राइवेट टैक्सी के रेट्स जो हैं वो ऑलरेडी आपको पता है। अब आप बोलोगे बाइक राइड कर सकता हूँ, भाई ठंड तो बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप हिम्मत कर सकते हो बाइक चलाने की इतनी ठंड के अंदर तो बिल्कुल कर सकते हो। कुछ लोग करते भी हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम एडवेंचर में हैं, जो एक्सट्रीम एडवेंचर में बिलीव करते हैं, मैं बोलूँगा, जिन्हें विंटर कंडीशंस में राइड करने की आदत है, क्योंकि स्नो भी पड़ी हुई होगी। तो इतना आसान नहीं है राइड करना। अगर आपको लग रहा है कि आप बाइक लेके नुब्रा वैली चले जाओगे तो पहली तो बात है कि आर्मी को आपको अलाउ करना पड़ेगा खारदुंगला पास करने के लिए, क्योंकि ब्लैक आइस होती है या स्नो होती है रोड के ऊपर, बाइक स्किड होने का चांस होता है, और वहाँ पे आपको कोई मिलेगा नहीं क्योंकि कम लोग भी ट्रैवल कर रहे होंगे इस टाइम पे जो होता है। तो हेल्प मिलने के चांसेस जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए आर्मी जनरली अलाउ नहीं करता है बाइक्स को या टू व्हीलर्स को इन पासिस पे ट्रैवल करना। हाँ, आप जो शाम वैली है वहाँ पे जा सकते हो, बट अगेन ठंड बहुत होगी तो आपको देखना है कि आपके पास प्रॉपर गियर है भी या नहीं है विंटर में बाइक राइड करने का। तो फिर जो आखिरी में ऑप्शन बचता है ट्रांसपोर्ट का, घूम फिर के 90% लोगों के लिए जो ऑप्शन रहता है वो टैक्सी का ही रहता है, और टैक्सी कॉस्टली हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट आप पूछोगे कि चलता है नहीं चलता धीरज भाई, तो देखिए लोकल ट्रांसपोर्ट जब तक सेफ़ है, अगर बस को चलाना सेफ़ है वहाँ पे, तो अथॉरिटीज़ जो हैं लोकल ट्रांसपोर्ट को चलाती हैं। पैंगोंग लेक भी बस जाती है सर्दियों के अंदर, नुब्रा वैली भी बस जाती है सर्दियों के अंदर। विद इन नुब्रा वैली, अगर नुब्रा वैली के अंदर आपको घूमना है, तुरतुक जाना है, पनामिक जाना है, तो भी आप जा सकते हो। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो चल रहा होता है। बट बसेस जो हैं वो तभी तक चलती हैं जब तक सेफ होता है, नहीं तो क्या होता है कि लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं उनको बंद कर देती हैं कुछ समय के लिए। पूरी विंटर्स में बंद नहीं रहती हैं, बस वो टाइम जब अनसेफ होता है तब के लिए बंद रहती हैं। पर हाँ, शेयर्ड जो लोकल जीप्स हैं जो लोकल्स के लिए चलती हैं वो चलती रहेंगी। अगर रास्ते खुले हुए हैं तो बिल्कुल चलती रहेंगी। और रास्ते खुले से मेरा मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होगा कि भाई आप गए हो लद्दाख और उसी दिन स्नोफॉल हो जा रहा है। अब स्नोफॉल हो जा रहा है
तो स्नोफॉल के अंदर जो है खारदुंगला पास और चांगला पास दोनों बंद हो जाएंगे, तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। बट हाँ, स्नोफॉल 2-3 दिन पहले हुआ है तो जनरली आर्मी जो है जो रोड्स हैं उनको ओपन कर देती है, स्नो को क्लियर कर देती है वहाँ से। कोशिश यही रहती है कि पूरा साल जो है खारदुंगला पास और चांगला पास ओपन रखा जाए। और सोमोरी की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा पास नहीं आता है वहाँ पे। अब रोड भी बन गया है, जो पहले कच्चा रास्ता था वो नहीं रहा है, तो रोड भी बन गया है सोमोरी तक, खासतौर से सुमडो के बाद में। तो आप सोमोरी तो ट्रैवल कर ही सकते हो मोस्टली थ्रू आउट। अगर बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है तभी वहाँ पे रोड बंद होता है, नहीं तो नहीं होता है सोमोरी का रोड भी बंद। तो अब इन सभी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको जो अपना बजट है वो प्रॉपरली प्लान करके चलना है। आपको टैक्सी के लिए बजट प्लान करना है, आपको होटल के लिए भी डिसेंट बजट प्लान करना है। डिस्काउंट्स की जो आशा है वो बहुत कम करिए। और हाँ, एटीएम्स जो हैं हो सकता है ठंड के चलते लाइट ना हो या लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो वहाँ पे, तो एटीएम से बहुत ज़्यादा डिपेंड मत रहिएगा। डिजिटाइजेशन का ज़माना है, पेटीएम वगैरह आ चुका है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, मोस्टली आपको मिल जाएंगी चीज़ें। बट हाँ, मतलब कुछ कैश भी कैरी ज़रूर करिए अपने साथ में, मैं ये बोलूँगा। अब 5वीं टिप ये है कि जब भी आप लद्दाख सर्दियों में जाते हो तो 2-3 दिन का बफर ज़रूर प्लान करके जाओ। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका कोई ऑफिस में ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो आपने इस तरह से रखा हुआ है कि भाई मैं आऊँगा बस संडे को और मंडे को ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। 100% श्योरिटी नहीं रहेगी। स्नोफॉल हो सकता है, फ़्लाइटें कैंसिल हो सकती हैं, मौसम ख़राब हो सकता है, तब फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। तो आप मान के चलिए कि आप मौसम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं कि आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा विंटर सीजन में जब आप लद्दाख जाते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप चांगला पास पार कर गए हो या खारदुंगला पास पार कर गए हो, आप ओवरनाइट जो है दूसरी साइड पर हो और ओवरनाइट वहाँ पे बर्फ़ पड़ गई, तो अब रोड तो बंद हो जाएगा। हो सकता है 1 दिन के लिए बंद हो जाए, 2 दिन के लिए बंद हो जाए, तो अगेन फिर से डिले हो गया आपका ट्रिप जो है ना। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये ज़रूर आपको सामना करना पड़ सकता है। अब छठी और आखिरी टिप ये है कि जो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी है लद्दाख की विंटर के अंदर, उसको एंजॉय ज़रूर करिए, वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड करिए। और जो विंडो सीट है फ़्लाइट की उसे बुक करना मत भूलिए। आप क्या कर सकते हो कि जब आप ट्रैवल करोगे एक साइड पे, है ना, मतलब दोनों साइड फ्लाइट से आना जाना है, तो एक साइड लेफ़्ट साइड की विंडो सीट कर लो, दूसरी बार आते हुए राइट साइड की विंडो सीट कर लो। दोनों साइड के व्यूज़ जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड के व्यूज़ का जो है मज़ा उठा पाएंगे आप। आपको दिखेगा कि जो पूरा समुंदर जैसे होता है ना स्नो का, इस तरह से वहाँ पे बर्फ़ होती है। बिल्कुल आप जब एरियल व्यूज़ देखोगे तो बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखेगा कि स्नो का पूरा समुंदर है वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे व्यूज़ आपको दिखेंगे। तो इसलिए इस टाइम का मज़ा ज़रूर उठाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में ये सारे टिप्स और क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए या फिर आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जब आप लद्दाख की एक जो ट्रिप है विंटर सीजन में या फिर सर्दियों के सीज़न में प्लान करते हो, अगले वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में डे बाय डे ट्रिप प्लान जो है एक विंटर ट्रिप का लद्दाख की वो शेयर करूंगा। तो इन दोनों वीडियो को देख के आप एक विंटर ट्रिप जो है लद्दाख का सक्सेसफुली बना सकते हो आने वाले सर्दियों के सीजन में। अब एंड में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और को पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको अपनी लद्दाख, स्पीति, पांगी वैली, ज़ंस्कार वैली किसी भी हिमालयन ट्रिप को प्लानिंग करने में कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसको यूज़ करना ना भूलें। मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।